दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है हील माय हार्ट के नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम के अंतर्गत। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा शॉपिंग के बारे में जानेंगे। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता हूँ, वो चीज़ें भी खरीद लेता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और जब तक मैं वो सामान ना खरीदूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है, मुझे चैन नहीं मिलता है। बाज़ार में अगर मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ या जूते खरीदने जाता हूँ तो कई सारे सामान खरीदने का दिल करता है। यहाँ तक कि जब जेब में पैसे नहीं होते तो मैं दोस्तों से पैसे उधार लेकर सामान खरीद लेता हूँ ताकि मुझे चैन मिल जाए। लेकिन मुझे वो सामान खरीदना होता है चाहे मैं दोस्तों से पैसे उधार ले लूँ। तो इस चीज़ को मैं किस तरह से मैनेज करूँ? किसी ने ये सवाल किया है। प्राइवेसी कंसर्न्स के वजह से हम उस व्यक्ति का नाम और लोकेशन नहीं बता सकते कि कौन है, क्योंकि ऐसा करना अनइथिकल होता है। हम उन्हें मिस्टर एक्स कंसिडर करेंगे। तो मिस्टर एक्स ने ये सवाल किया है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता हूँ और मैं वो चीज़ें भी खरीद लेता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और जब तक मैं उस सामान को ना खरीद लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। बाज़ार में अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बाज़ार में कपड़े खरीदने जा रहा हूँ या मैं जूते खरीदने जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं कई सारे कपड़े और जूते खरीद लूँ। यहाँ तक कि अगर मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो मैं दोस्तों से पैसे उधार लेकर खरीद लेता हूँ। तो मुझे वो सामान खरीदना होता है। इस चीज़ को मैं किस तरह से मैनेज करूँ? तो इस समस्या पर एक रोशनी डालूँगा, मैं एक प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि ये समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है ये, इसके बारे में हम एक बेसिक जो है एक जानकारी लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये दिक्कत होती क्या है। उसके बाद मैं आपको तरीके बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? इस बिहेवियर को हम कहते हैं कंपल्सिव शॉपिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रही है, चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, तो आपने जैसा बताया कि जब तक आप वो सामान ना खरीद लें आपको चैन नहीं मिलता। तो आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है, तब आप उस सामान को खरीदने के लिए मजबूर हैं, कंपलसरी हो जाता है आपके लिए वो सामान खरीदना। तो इसको हम कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर। अब ये किसी डिसऑर्डर की कैटेगरी में अभी तक नहीं है। ये चीज़ हमें ओसीडी में भी देखने के लिए मिल जाती है, और बायपोलर के मीनिया, जब मीनिया का फेज होता है बायपोलर में, उसमें भी देखने के लिए मिलती है। ये एक डिसऑर्डर है, अभी तक क्लासीफाई नहीं किया गया है। इसे कंपल्सिव बिहेवियर हम कंसिडर करते हैं, जो और डिसऑर्डर्स में देखने के लिए मिल जाता है। ये एडिक्टिव डिसऑर्डर में भी देखने के लिए मिलता है, ओसीडी में भी देखने के लिए मिलता है। बहुत से लोग इसको मूड रेगुलेशन डिफिकल्टी भी कहते हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है इसलिए मैं जाता हूँ ताकि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाए, इसलिए मैं शॉपिंग कर लेता हूँ ज़्यादा। इसे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के साथ में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम इसके कंपल्सिव शॉपिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डाल लेते हैं कि इसकी विशेषताएं, इसकी खासियत क्या है। तो इसमें क्या होता है, जिन लोगों को कंपल्सिव शॉपिंग बिहेवियर होता है वो क्या करते हैं, वो गैर ज़रूरी सामान को भी खरीदना रेजिस्ट नहीं कर पाते, यानी कि वो सामान उनको खरीदना है, वो उसका विरोध नहीं कर पाते। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती हैं क्योंकि अनकंट्रोल्ड शॉपिंग है। ठीक है, दूसरा है कि वो गैर ज़रूरी सामान बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, वर्क जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे दिक्कत आती है, स्कूल में दिक्कत आती है, और घर परिवार में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा सामान खरीदने के कारण से। ऐसे लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं नई नई चीज़ों को खोजने के बारे में कि क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या चीज़ें मार्केट में आई हैं, नया आइटम क्या आया है, क्या नहीं आया है। या बाज़ार में भी जाके देखेंगे कि क्या क्या नया आइटम आया है, क्या न्यू टूल, क्या टेक्नोलॉजी, कौन सा नया कोर्स आया है, कौन सी नई बुक आई है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं वो खरीद लूँगा। ऐसा होता है कंपल्सिव शॉपिंग के बिहेवियर के अंदर। काफ़ी लोग जो कंपल्सिव शॉपिंग करते हैं वो क्या करते हैं, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनको वो रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, तो एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है कंपल्सिव शॉपिंग का, ताकि उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो लो सेल्फ स्टीम है वो कवर अप हो जाए। ठीक है, लेकिन शॉपिंग क्या है, एक टेम्परेरी रिलीफ देती है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से, परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं होता है। अब हम एक फ़र्क जान लेते हैं नॉर्मल शॉपिंग और कंपल्सिव शॉपिंग के बीच में। जो नॉर्मल शॉपिंग होती है वो स्पेशल ओकेशंस पे की जाती है,
यानी कि एक किसी का बर्थडे आया है, कोई स्पेशल इवेंट आया है, शादी आ रही है कोई, या कोई फंक्शन है, उसमें क्या करेंगे, आप जाएंगे, कभी कभार कई बार आप बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ नॉर्मल शॉपिंग के अंदर ही आता है, कंपल्सिव शॉपिंग में नहीं आता है। कंपल्सिव शॉपिंग के अंदर क्या है कि आप जा रहे हैं सामान खरीदने और अननेसेसरी बिना किसी स्पेसिफिक इवेंट के भी आप सामान खरीद रहे हैं, आपको परवाह नहीं है कि मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी अपने अपने जो स्ट्रेस है, अपने जो एंजाइटी है, अपना जो लो सेल्फ स्टीम है, उसको कवर अप करने के लिए आपको शॉपिंग कर रहे हैं। और जब तक आप वो सामान नहीं खरीद रहे हैं आपको सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है नॉर्मल शॉपिंग और कंपल्सिव शॉपिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है। कंपल्सिव शॉपिंग के साथ में हमें दूसरी चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिल सकते हैं जिसमें ब्लूमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी शामिल है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, खासतौर से मेजर डिप्रेशन, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड केसेस भी हमें कंपल्सिव शॉपिंग के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अलावा और भी कई सारी थेरेपीज हैं जो हेल्पफुल होती हैं। और अगर हम बात करें बायोमेडिकल ट्रीटमेंट की, साइकाइट्रिस्ट कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो SSRI की कैटेगरी में आती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो आपका सवाल था कि मैं इसको मैनेज कैसे करूँ। तो एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं कुछ तरीके बताऊंगा। हालांकि बेहतर है कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अगर आप सलाह लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप सामान खरीद रहे हैं, अपने आप से सवाल करें कि क्या ये जो मैं सामान खरीद रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सच में ज़रूरी है। आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, अपने आप से सवाल करना शुरू करें हर एक चीज़ पे कि क्या ये सामान मेरे लिए सच में ज़रूरी है, मैं क्यों खरीद रहा हूँ ये सामान। आप इस तरह के सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं। दूसरा, आप एक लिस्ट बनाएं ग्रोसरी आइटम्स की कि मुझे क्या क्या सामान खरीदना है, वो सामान कितने का आएगा, उसके सामने उसकी रेट लिस्ट आप लिख लें, ठीक है। फिर जब आप मार्केट में जाएं, जेब में उतने ही पैसे रख कर जाएं जितने का वो सामान है, एक्स्ट्रा पैसा जेब में ना रखें। एक ये तरीका हो सकता है। अब कितना मैंने खर्च किया, कितना पैसा मेरे पास बचा है, इस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखें अपने स्टाइपेंड का, ठीक है। अपना वीकली या अपना मंथली बजट बनाएं कि मेरे को इस वीक में इतना ही पैसा खर्च करना है, इस महीने में मुझे इतना ही पैसा खर्च करना है। एक लिस्ट बना लें, ठीक है, जिसमें आप 2 कैटेगरी रखेंगे, ज़रूरी सामान की और गैर ज़रूरी सामान की, ठीक है। उन सभी सामानों के नाम लिख लें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और दूसरी कैटेगरी में उन सभी सामानों के नाम लिख लें जो आपके लिए गैर ज़रूरी हैं, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं। फिर जो ज़रूरी सामान है उसमें से भी देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान कौन सा है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान है, जो पहले खरीदना चाहिए, आप उसी सामान को खरीदने की कोशिश करें और अपना बजट भी देखें कि क्या मैं ये सामान ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ में जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएं, एक किसी दोस्त को भी लेकर जा सकते हैं जो आपको मैनेजेबल तरीके से शॉपिंग करने में हेल्प करें कि नहीं इस सामान की ज़रूरत है, इस सामान की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल पेमेंट करने से बचें, क्रेडिट कार्ड या UPI वगैरह का इस्तेमाल ना करें, कैश में पेमेंट करें। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरी जेब से कितना पैसा जा रहा है। डिजिटल पेमेंट जब आप करते हैं तो आप अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं डिजिटल पेमेंट में, क्योंकि एक वो फील कि मेरी जेब से पैसा गया वो फील नहीं आता। तो डिजिटल पेमेंट या क्रेडिट कार्ड से पे करने से बचें और कैश में ही पे करें। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग वेबसाइट्स को के न्यूज़लेटर्स वगैरह को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको अनसब्सक्राइब कर दें, उनको ब्लॉक कर दें। ऐसी वेबसाइट्स को जो शॉपिंग के लिए नोटिफिकेशंस भेजती हैं आपको, इस तरह के नोटिफिकेशन को, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। इसके अलावा अपने अंदर एक न्यू हॉबीज़ को डेवलप करें जो स्ट्रेस रिलीव करने में आपकी हेल्प करें, जिसमें आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ केयर पर ध्यान दें। सेल्फ केयर पर अपनी ध्यान दें जो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। सेल्फ केयर से रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले बनाया था जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेना ना भूलें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्ट्रगल इन कर रहे होते हैं साइलेंस में, अपनी प्रॉब्लम को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बताने से डरते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं, ये सोचकर कि ये इलाज तो सिर्फ पागलों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं, जिनको अगर आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है तो आप काउंसलिंग एंड थेरेपी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये जो टिप्स बताई गई हैं ये पसंद आएंगी और इनसे आपकी हेल्प होगी। अगर आप भी, अगर व्यूवर जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी पर एक वीडियो हम इस तरह से बनाकर पोस्ट कर दें, और आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा, ना ही वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।